हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम कोटक महिंद्रा बैंक के पेड लोन के बारे में बात करेंगे। ये जो लोन ऑफ़र है हमें प्री अप्रूव दिया गया है और ये पेड लोन क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, सब कुछ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें पेड लोन 3,500 रुपये का ऑफ़र किया गया है, प्री अप्रूव लोन, और जो हमारा वैलिड है 27 अगस्त तक, मतलब 27 अगस्त तक हम इसे अवेल कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि पे डे लोन आखिर होता क्या है। तो देखिए, जो पे डे लोन है वो एक तरह का लोन ही है बेसिकली, लेकिन ये लोन काफ़ी अलग है। ये सबसे पहले तो कोटक महिंद्रा बैंक में उन कस्टमर्स को दिया जाता है जिनका कोटक महिंद्रा बैंक में सैलरी अकाउंट है। और दूसरा इसका जो फीचर है कि जितनी आपकी सैलरी होगी उसका 50% आपको दिया जाएगा। मतलब मान लीजिए आपकी सैलरी अगर 50,000 है तो 25,000 तक आपको जो ये पे डे लोन है ये मिल जाएगा। और वैसे अगर मिनिमम की बात की जाएगी तो मिनिमम इसको 3,000 यहाँ पर पे डे लोन आपको मिलेगा, और मैक्सिमम की बात की जाए तो मैक्सिमम यहाँ पर आपको 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख तक मैक्सिमम अमाउंट आपको दी जाएगी। और इसके लिए जो एज होनी चाहिए वो 21 मिनिमम, और मैक्सिमम यहाँ पर 58 हो सकती है। बाकी इसके जो फ़ीस एंड चार्जेस के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर जैसे मेरे केस में मेरे को यहाँ पर 3,500 यानी 3,500 रुपये का जो पे डे लोन है ये दिया जा रहा है। इसका एक दूसरी ख़ास बात ये है कि ये एक सिंगल इंस्टॉलमेंट लोन होता है। मतलब इसको जैसे आप अवेल करते हैं तो वो आपको एक सिंगल इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। तो ये आपको मिड ऑफ द मंथ दिया जाता है। जैसे हमारे केस में हमें ये आज यानी कि 16 अगस्त को प्रोवाइड किया जा रहा है, और हमें ये 27 अगस्त तक यहाँ पर दिया जा रहा है। मतलब सिंगल इंस्टॉलमेंट लोन होता है, और सिंगल मतलब जब आप इसको पे करेंगे तो ये आपको फुल अमाउंट आपको पे करनी रहेगी। और यहाँ पर देखिए हमारे लिए मैक्सिमम एलिजिबल अमाउंट 3,500 है, और लोन रीपेमेंट डेट है यहाँ पर 27 अगस्त। और जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो हमें लगेगा 10% पर एनम है ये सालाना इंटरेस्ट। और प्रोसेसिंग फ़ीस भी यहाँ पर ली जाएगी जो है 293 यानी कि 293 रुपये। और इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 10 रुपये, 10.55 रुपये। और जो स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की जाएगी वो चार्ज की जाएगी 100 रुपीज़। तो टोटल जो अमाउंट है सारी कटा के आएगी वो आएगी यहाँ पर 3,106 रुपये। तो मेन यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ीस ज़्यादा ली जा रही है, बाकी इंटरेस्ट वगैरह तो इतना नहीं है। खैर तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा मुझे लग रही है। तो ये जो लोन है ये जैसे आप किसी लोन एप्लीकेशन से लोन लेते थे और वहाँ पर आपको 10 से 15 दिन का समय दिया जाता, तो ये कुछ वैसा ही है, उससे काफ़ी मिलता जुलता है। बस यहाँ पर आपको इंटरेस्ट एक तो कम दिया जा रहा है, और दूसरा यहाँ पर जो ये लोन है ये आपको आपकी सैलरी का हाफ़ दिया जाएगा। ठीक है, तो बस ये इस तरह से काम करता है। इसको लेने के लिए बस आपको प्रोसीड करना होगा। मैं करूँगा नहीं क्योंकि मुझे लेना नहीं है, क्योंकि अमाउंट ही बहुत ज़्यादा कम है मेरे केस में। आप ले सकते हैं अगर आपको नीड हो सच में तो इसको जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो विदिन 24 आवर्स के अंदर, वैसे इंस्टेंट ही अमाउंट क्रेडिट कर दी जाती है हमारे अकाउंट में, लेकिन फिर भी एक मैक्सिमम टाइम जो होता है वो किसी भी लोन का होता ही है 24 आवर्स मैक्सिमम। तो बस ये इस तरह से वर्क करता है, और यही होता है इनका पे डे लोन। तो ये जो लोन के बारे में अगर मैं थोड़ा अपना ओपिनियन दूं तो देखिए, ये जो लोन है एक उसी तरह से ही काम कर रहा है जैसे आप किसी लोन एप्लीकेशन से लोन ले रहे हो। बाकी अगर आपको नीड है सच में और सैलरी अकाउंट है आपका कोटक में, क्योंकि सैलरी अकाउंट होना ज़रूरी है इसके लिए, नॉर्मल लोगों को ये नहीं दिया जाता है। जैसे मतलब किसी का सेविंग अकाउंट है तो नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर किसी का सेविंग अकाउंट है और उसमें सैलरी आती है तो भी ये आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि सैलरी अकाउंट ही होगा। अगर ये आपका जो सेविंग अकाउंट है लेकिन आती है उसमें सैलरी है आपकी, तो भी आपको पे डे लोन यहाँ पर जो है मिल जाएगा। और मिनिमम अगर सैलरी की बात करें, क्योंकि इसके लिए ये भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर ही है, तो मिनिमम सैलरी यहाँ पर 10,000 यहाँ पर रखी गई है। तो आई होप आपको सारा का सारा समझ में आया होगा पे डे लोन के बारे में।
कि क्या है ये, कैसे काम करता है। बाकी इसके बारे में और कोई क्वेश्चन आपका रहता है पेडे लोन के बारे में या और किसी के बारे में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।